नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जहां से हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है दोस्तों, संधि। आज हमारा प्रकरण चलेगा दोस्तों संधि। हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो, चाहे वो पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, एलडीसी का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, व्याख्याता, किसी का पेपर हो दोस्तों, संधि पूछी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम संधि, शुरुआत संधि से ही होती है और दोस्तों वाक्य विचार पर जाकर टॉपिक हमारा हिंदी पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं हिंदी की शुरुआत संधि टॉपिक से करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा सबसे हिंदी व्याकरण को आप मान सकते हो, ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों किसी विद्यार्थी को, किसी अभ्यर्थी को अगर संधि समझ में आ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए समास, क्रिया, विशेषण, विलोम, मतलब आधी हिंदी व्याकरण उसके लिए कंप्लीट हो जाए दोस्तों। 50% हिंदी व्याकरण उसकी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, अगर किसी को संधि समझ में आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम संधि आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नियमों का पालन करते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम संधि आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम मुख्यतः संधि पढ़ेंगे, उनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की दोस्तों संभावना रहेगी। तो दोस्तों आज मैं संधि स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखो ये संधि। संधि को दोस्तों देखो दो तरीकों से लिखा जाता है, ये संधि ऐसे और ये संधि ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है, संधि और ये संधि, ठीक है ना। एक में आ रहा है अनुस्वार और एक स्वर रहित न आ रहा है दोस्तों। ये दोनों शुद्ध है दोस्तों। ये दोस्तों संधि व्यंजन संधि है दोस्तों, संधि सम प्लस धी। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करूं दोस्तों, तो सम प्लस धी, सम धन धी, ठीक है ना, सम धन धी। ये देखो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब हम व्यंजन संधि दोस्तों पढ़ेंगे, स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि शुरू करेंगे, तब बताएंगे मैं इसका एक नियम बताऊंगा, ठीक है ना। मैं इसका नियम बताऊंगा दोस्तों, मैं दोस्तों इसका नियम बताऊंगा व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का मैं आपको दोस्तों ये सम प्लस धी व्यंजन संधि का दोस्तों ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अब देखो संधि जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं इसका न का भी नियम बताऊंगा और इस अनुस्वार का भी नियम बताऊंगा दोस्तों, जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अभी हम पहले स्वर संधि पढ़ेंगे दोस्तों। अब एक ध्यान रखना दोस्तों, संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है दोस्तों मित्रता, ठीक है। हम किसी से संधि करते हैं, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मित्रता, मेल या जोड़ या दोस्तों समझौता, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान में संधि हो गई दोस्तों, संधि हो गई, तो संधि का मतलब उनमें समझौता हो गया, उनमें मित्रता हो गई, उनमें मेल हो गया दोस्तों, तब जाकर संधि होती है, ठीक है ना। तो संधि बहुत आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। संधि का देखो सब शब्दों में संधि नहीं होती है दोस्तों, देखो सब शब्दों में संधि का प्रयोग नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे हम जो पिछली भर्ती में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे दोस्तों। अब देखो आगे पटवारी का एग्जाम है दोस्तों, पटवारी के में कम से कम हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, उसमें से संधि के 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों। संधि के 4 प्रश्न आएंगे और संधि के 4 प्रश्न किस प्रकार का आता है? पहला प्रश्न आता है दोस्तों संधि का, आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे उज्ज्वल दे रखा होगा आपको, ठीक है ना। पूछ लेगा आपको कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादी संधि या विसर्ग संधि, ये आपको पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों संधि का, कि आपको एग्जाम्पल दे देगा, देखो इधर उद प्लस ज्वल, ठीक है ना। अब पूछ लेगा आपको कि इसका संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद पूछ लिया तो इसकी सही संधि कौन सी होगी दोस्तों? तो अब ध्यान रखना दोस्तों, उज्ज्वल हमेशा दोस्तों क्या ध्यान रखना है, उज्ज्वल है ना संधि में कम, शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। अब देखो ये उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, वो आपको ऐसा देगा एग्जाम पे, ये उज्ज्वल, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा शुद्ध है और ये दोस्तों हमारा अशुद्ध है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है संधि का, ठीक है ना। तो ध्यान में क्या रखना है कि संधि उज्ज्वल दे दिया, ठीक है ना, फिर इसका संधि विच्छेद करके पूछ ले गया, ठीक है ना, कि उज्ज्वल कौन सा, इसमें कौन सा सही है, ठीक है ना। तो उज्ज्वल ये सही है या उज्ज्वल ये सही है, ठीक है ना। फिर पूछ लेता है दोस्तों, बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न संधि का पूछेगा, वो आपको
तीसरा प्रश्न दोस्तों आपको संधि का पूछेगा वो, ये कभी नहीं पूछेगा दोस्तों कि व्यंजन संधि के कितने नियम है, वो कभी नहीं पूछेगा दोस्तों। व्यंजन संधि कितने नियम है नहीं पूछेगा। विषयक संधि कितने नियम है दोस्तों नहीं पूछेगा। कुछ किताबों में उसके 20 नियम दे रखे हैं, कुछ में 15 नियम दे रखे हैं, कुछ में 25 दे रखे हैं, अलग अलग नियम दे रखे हैं। कभी कुछ नियमों के उप नियम भी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो उनको अलग मान लेते हैं। इसलिए वो कभी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो दोस्तों वो प्रश्न डिलीट होता है, डिलीट होगा दोस्तों, ठीक है ना, विभाग द्वारा उस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। हाँ, ये पूछ सकता है दोस्तों स्वर संधि कितने भेद है, स्वर संधि के भेद पूछ सकता है आपको, स्वर संधि के भेद। तो दोस्तों स्वर संधि के भेद हम पढ़ेंगे आज। हमारी स्टार्ट संधि स्वर संधि से ही होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये संधि के प्रश्न, संधि खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। पूछ लेके संधि में कौन सी संधि है, संधि में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। और संधि का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो सम प्लस दी, सम धन दी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, संधि हमारी, संधि का मैंने अर्थ बताया था। संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अर्थ, ये अर्थ संधि का, ठीक है ना। संधि का अर्थ क्या है, मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता। मेल, मित्रता, मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता, ठीक है ना। यह संधि का अर्थ है दोस्तों। ये कभी नहीं पूछेगा संधि का अर्थ क्या है, या तो वो पूछेगा संधि में कौन सी संधि है, संधि का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है ना, संधि कितने प्रकार की है, ठीक है ना। ये ऐसा एग्जांपल दोस्तों कभी नहीं पूछेगा संधि का अर्थ क्या है। संधि की वो परिभाषा जरूर पूछ सकता है दोस्तों। संधि की परिभाषा क्या होती है, अब देखो इधर संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है दोस्तों, संधि में दो पद होते हैं दोस्तों। संधि में दो पद होते हैं। जब इन विच्छेद करते हैं तो दो पद हमारे सामने आते हैं। देखो देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल, सबसे चर्चित एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं आपको। देखो इधर ये विद्यालय लिखा हुआ दोस्तों, विद्यालय, ठीक है ना, ये विद्यालय। इसका मैं दो पद करूंगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करके मैं दो पद करूंगा। दो पद कैसे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य। अब देखो इधर, ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हमारा हो गया दूसरा द्वितीय पद, ठीक है ना। संधि में पूर्व पद या दोस्तों इसका क्या कहता है, उत्तर पद, पहले वाला पद और बाद वाला पद। अब देखो इसमें दो पद, 99.99 सब जो टूटते हैं दोस्तों बीच में से टूटते हैं। 99.99 जो सब टूटेंगे दोस्तों वो बीच में से टूटेंगे। अब देखो विद्यालय, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य बीच में से टूट गया। अब दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया दोस्तों, विद्या का अर्थ अलग, आल्य का अर्थ अलग। विद्यालय, ठीक है ना, ये प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर विद्या आ की मात्रा आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। देखो ये आ और ये भी आ, ये दोनों आ और आ मिलकर दोस्तों दोनों आ हो जाते हैं। तो दोस्तों संधि हमारी कौन सी बन जाती है, दीर्घ स्वर संधि। जब मैं पढ़ाऊंगा इसके भेद तो आपको मैं बताऊंगा, पूरी विस्तार से चर्चा करके एग्जाम्पल सहित में दोस्तों, उदाहरण सहित आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इधर संधि विद्याधन आल्य, ठीक है ना, विद्यालय, विद्याधन आल्य। परिभाषा देखो दोस्तों क्या होती है, परिभाषा देखना अब इसकी, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार, या विकार, या विकार, या विकार दोस्तों क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संधि, ठीक है ना। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार संधि कहलाती है। अब देखो दोस्तों इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, विद्यालय, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल इसका और पढ़ लेते हैं। चमूर्जा, ठीक है ना, चमूर्जा, ठीक है ना, चमूर्जा। चमूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों,
चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा। अब देखो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कह रहा है संधि की दोस्तों, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार संधि कहलाती है। दो वर्ण, ठीक है ना, दो वर्ण जब आपस में योग करेंगे दोस्तों, जब आपस में जो योग करके जो बदलाव या विकार उत्पन्न होगा, आपस में योग करके जो बदलाव या विकार होगा दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब देखो दोस्तों, ये इसमें दो पद हैं, चमूर्जा, चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा। अब इसका देखो दोस्तों, चमू का अर्थ क्या होता है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ठीक है ना। चमू का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेना, क्या होता है, सेना, और प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, सेना की ऊर्जा। तो देखो दोस्तों, ये प्रथम पद हो गया हमारा, ये द्वितीय पद हो गया, पूर्व पद, ये दूसरा उत्तर पद, ठीक है ना, ये पूर्व पद, ये दूसरा उत्तर पद। अब देखो दोस्तों, अब विकार देखो कहां पर उत्पन्न हो रहा है, ये देखो चमू, 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 ठीक है ना, ऊ, ठीक है ना, ऊ आ रहा है, ठीक है ना, दीर्घ ऊ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, दीर्घ ऊ आ रहा है। अब देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का दोस्तों अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का दोस्तों प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोस्तों कौन सा हो रहा है, ऊ, कौन सा ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है ना, दीर्घ ऊ। अब ये दोनों दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो परिभाषा में क्या करें, दो वर्णों के योग से, दो वर्ण आपस में योग कर रहे हैं दोस्तों, ये देखो दो वर्ण आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, योग कर रहे हैं। दोनों योग करके दोस्तों जो विकार या उत्पन्न होगा, जो विकार या बदलाव उत्पन्न होगा दोस्तों, वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, संधि हो जाती है दोस्तों, वहां क्या हो जाती है, संधि। अब देखो चमूर्जा, चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा, इसका मैं संधि विच्छेद। अब देखो चमू का अर्थ होता है सेना, ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, ठीक है ना। अब देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में योग करके दोस्तों क्या बन गया, चमूर्जा। ये दोस्तों कौन सी संधि हो गई हमारी, स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, ये परिभाषा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना, परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में आप दोस्तों नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है ना। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार दोस्तों क्या कहलाती है, संधि कहलाती है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब दोस्तों इसके कुछ नियम, उसके भेद, प्रकार पढ़ेंगे संधि के, ठीक है। संधि के भेद या प्रकार, संधि के भेद या प्रकार। संधि हमारा चल रहा है प्रकरण दोस्तों, संधि के भेद या प्रकार। अब देखो दोस्तों संधि के प्रकार, संधि के प्रकार मुख्यतः संधि तीन प्रकार की होती है दोस्तों, हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है, हिंदी में संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और 230 हमारी संधि है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि की तीन प्रकार है दोस्तों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चौथा नियम संधि का दोस्तों, चौथा कोई प्रकार नहीं, संधि का तीन ही प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ नियम है और नियम में की कुछ उप नियम है, ठीक है ना। वो हम जब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब स्वर संधि के दोस्तों, स्वर संधि की 5 भेद है, स्वर संधि की दोस्तों 5 भेद है, 5 भेद पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। कौन कौन से, पहले इसका नाम जानना जरूरी है। पहले आती है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरी है गुण स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, ठीक है। तीसरी कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि, तीसरी कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। तीसरी कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। चौथी कौन सी है दोस्तों, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। चौथी कौन सी है, यण स्वर संधि। पांचवी कौन सी है दोस्तों, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 3 प्रकार, संधि की परिभाषा पढ़ ली हमने। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की 5 भेद दोस्तों, 5 भेद कौन कौन से,
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। ये स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है ना। अब संधि के 3 प्रकार। अब दोस्तों मैं इसकी प्रत्येक की परिभाषा बताऊंगा, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा। तीनों की मैं दोस्तों आपको क्या बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा। परिभाषा आपको साथ साथ में, परिभाषा से दोस्तों नियम बनेंगे, ठीक है ना। नियम के आपको कुछ परिभाषा में ही देख कर दोस्तों पता चल जाएगा कि ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये विसर्ग संधि का दोस्तों उदाहरण है। परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। जब हम इन बारे में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों के बारे में भी बात करेंगे। अब देखो दोस्तों परिभाषा क्या क्या होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा, प्रत्येक की परिभाषा पढ़ते हैं, संधि की प्रत्येक की परिभाषा। पहले स्वर संधि दोस्तों, पहले स्वर संधि की परिभाषा, ठीक है ना। स्वर संधि, स्वर, ठीक है ना, स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा। अब देखो इधर स्वर के साथ स्वर आए, स्वर के साथ दोस्तों स्वर आए, स्वर के साथ दोस्तों क्या है, स्वर आए, तो वो दोस्तों कौन सी हो जाती है संधि हमारी, स्वर संधि। क्या हो जाती है दोस्तों, स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव दोस्तों, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव दोस्तों क्या कहलाती है हमारे दोस्तों, स्वर संधि कहलाती है दोस्तों। स्वर हमारे कितने हैं दोस्तों, 11। कितने हैं दोस्तों, 11। कौन कौन से दोस्तों 11, उसके बारे में आप देख लो। देखो आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, लघु उ, दीर्घ उ, री, री, ठीक है ना। फिर ए, आई, ओ और दोस्तों औ। ये दोस्तों हमारे स्वर कितना हो गए, 11 हो गए। कितने हो दोस्तों, 11 स्वर हो गए। अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारे क्या है, स्वर है दोस्तों, क्या है हमारी, ये स्वर है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों, पीटीटी एग्जाम जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। पिछली बार पटवार 2011 में पूछे कि स्वर कितने हैं दोस्तों, स्वर कितने हैं। वहां ऑप्शन में 10 भी दे रखा था, ऑप्शन में 11 भी दे रखा था, 12 भी दे रखा था, 13 भी दे रखा दोस्तों। तो दोस्तों आपको स्वर ध्यान में रखना है, स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 13 कोई स्वर नहीं है दोस्तों, वो क्या है, अयोग व ध्वनिया है दोस्तों। क्या है, अयोग व ध्वनिया है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अयोग व ध्वनिया कौन कौन सी है, देखो ये अंग, अंग, अनुस्वार और अह, अह कौन सी है दोस्तों, विसर्ग वाली, ठीक है ना। ये अयोग व ध्वनिया है दोस्तों। क्या है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अयोग व ध्वनिया। क्या है, अयोग व ध्वनिया, ठीक है ना। ये अयोग व ध्वनिया होती है दोस्तों, ये स्वरों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अयोग, और इनका प्रयोग दोस्तों स्वरों के साथ में होता है। ये स्वर नहीं होता है पर इनका प्रयोग दोस्तों स्वरों के साथ में होता है। अयोग व ध्वनिया। अ का मतलब आ उपसर्ग है दोस्तों, अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है ना। यो का मतलब होता है जुड़ना, वह का मतलब होता है वहन करना। ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, किनके साथ, व्यंजन वर्णों के साथ। व्यंजन वर्णों के साथ दोस्तों जुड़कर वहन नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग व ध्वनिया कहते हैं। जो वर्ण विचार पढ़ेंगे दोस्तों, हालांकि मुझे पहले संधि से पहले वर्ण विचार पढ़ाना था, पर हमारे टॉपिक में वर्ण विचार नहीं दे रखा है दोस्तों। वर्ण विचार अगर दोस्तों आपको संधि पढ़ना है तो उससे पहले वर्णों का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। वर्ण हमारे कहां काम आएंगे दोस्तों, संधि में। संधि में कौन कौन से, ठीक है ना, व्यंजन संधि में ज्यादा काम आएंगे। मैं छोटा सा 5-10 मिनट आपको बता दूंगा बाद में जब व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे, कौन से वर्ण, वर्ण के क्या प्रकार है, ठीक है ना। ये अंग और अह मतलब अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयोग व ध्वनिया है, अयोग व ध्वनिया है, ठीक है। तो स्वर हमारे कितना हुए दोस्तों, 11 स्वर हो गए। अब देखो दोस्तों स्वर संधि की परिभाषा क्या, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव या विकार दोस्तों क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होती है, स्वर के साथ स्वर के योग दोस्तों, स्वर संधि,
स्वर संधि, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों संधि का बहुत ज़्यादा योगदान है दोस्तों। हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, इसमें संधि पूछी जाती है, ठीक है ना। चाहे वो एलडीसी का हो, पटवार का हो, हाईकोर्ट हो, जहाँ पर हिंदी व्याकरण दे रखा होगा दोस्तों, वहाँ पर संधि बिंदु हमारा देगा। सबसे पहला बिंदु दोस्तों हमारा संधि दे रखा होगा दोस्तों। संधि, अगर किसी विद्यार्थी को संधि समझ में आती है दोस्तों, तो आधी हिंदी मतलब 50% हिंदी उसके लिए दोस्तों सरल बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि संधि, पूरा खेल दोस्तों संधि के ऊपर टिका हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो संधि हमारा बिंदु चला था दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों। तो स्वर संधि चल रही थी दोस्तों। स्वर संधि के हमने परिभाषा पढ़ी दोस्तों। स्वर के साथ स्वर का योग से होने वाला परिवर्तन या बदलाव दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों? स्वर संधि कहलाती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है ना दोस्तों। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन से दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, संधि के 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि दोस्तों। स्वर संधि के 5 भेद है। तो दोस्तों आज हम इसका पहला भेद पढ़ेंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? इसके कुछ नियम है और कुछ इसके दोस्तों उदाहरण है, जो उदाहरण परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की दोस्तों, एग्जाम में वो उदाहरण दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों स्वर संधि के आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। स्वर संधि है क्या? दीर्घ, पहला इसका भेद है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अ या आ के साथ में दोस्तों, क्या? अ या आ के साथ में दोस्तों अगर अ या आ का योग हो, ठीक है ना, अ या आ का योग हो तो दोस्तों, तो वहां कौन सी वो किस में परिवर्तन होता है दोस्तों? आ में, ठीक है ना, आ में। किस में हो जाता है दोस्तों? आ में, ठीक है। लघु ई या दीर्घी, लघु ई या दीर्घी के साथ दोस्तों, लघु ई या दीर्घी का योग हो तो दोस्तों वो किस में हो जाता है दोस्तों? लघु ई में, सॉरी दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। लघु उ या दीर्घ उ का योग दोस्तों, लघु उ या दीर्घ उ, लघु उ या दीर्घ उ का योग दोस्तों, लघु उ या दीर्घ उ के साथ में होता है दोस्तों, तो किस में हो जाता है दोस्तों? दीर्घ उ में दोस्तों परिवर्तन। ये दोस्तों मेन मुख्यतः क्या है दोस्तों? इसके संधि के नियम कह सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना। अ या आ, अ या आ का दोस्तों, अ या आ, अगर अ या आ जाए दोस्तों, तो अ या आ का दोस्तों, अ या आ के साथ में योग हो दोस्तों, तो क्या हो जाता है? आ। दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों? तो क्या आएगा? दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? आ बड़ा है, तो क्या आएगा दोस्तों? आ आएगा। लघु ई दीर्घ ई का योग दोस्तों, लघु ई या दीर्घ ई से हो तो ठीक है ना, तो किसका इसमें बदल जाता है दोस्तों? दीर्घ ई में। दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? ई, ठीक है ना, दीर्घ ई। इन दोनों में बड़ा कौन सा दोस्तों? दीर्घ उ, ठीक है ना। आप इससे कुछ दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आप दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे कविंदर, महेंद्र, कविंदर, महेंद्र, कविंदर, महेंद्र, फणीस, फणीस, फणीस दोस्तों, फणीस, फणींदर, ठीक है ना, फणींदर, ठीक है ना, फणींदर, ठीक है। जैसे दोस्तों गोरीस, गोरीस, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों नारीश्वर, नारीश्वर, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों कपीस,
कपेश, ठीक है। जैसे दोस्तों भानुदे, ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों इसके संधि के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्या है उदाहरण है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद बताऊंगा दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। जैसे भानुदय, जैसे दोस्तों लघुर्मी, जैसे दोस्तों सिंदूरमी, जैसे दोस्तों भूद्रव, ठीक है। जैसे चमुत्तम, जैसे दोस्तों चमूर्जा, चमुत्तम, चमूर्जा, जैसे दोस्तों चमुस्सा, चमुस्सा दोस्तों, ठीक है ना। ये कुछ इनके दोस्तों उदाहरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे हैं और आगे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे दोस्तों हो गया चमूर्जा, चमूर्जा, सिंदूर में, भूद्रव, चमुत्तम। जैसे दोस्तों एक बहुत अच्छा उदाहरण एक और आता है दोस्तों अभ्यारण्य। ये संधि में कम सब में दोस्त ज्यादा पूछा जाता है अभ्यारण्य, ठीक है ना, अभ्यारण्य, ठीक है ना, अभ्यारण्य, ठीक है ना, चमूर्जा। एक और दोस्तों छात्रावास, छात्रावास, ठीक है ना। एक आता है दोस्तों कारागार, कारागार दोस्तों। एक आता है दोस्तों कारागार है गीतांजलि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गीतांजलि। एक आते हैं दोस्तों रत्नावली, रत्नावली, ठीक है ना। एक आता है एग्जाम्पल दोस्तों हमारा पुरावशेष, ठीक है, ठीक है। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन करते चलना दोस्तों, और साथ साथ में आपको भी समझना है। संधि हमारा बहुत आराम से पढ़ेंगे दोस्तों संधि। आज इसका पहला भेद ले रहे हैं दोस्तों दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा। अब दोस्तों इसकी कुछ एग्जाम्पल की विशेषता बताऊंगा दोस्तों मैं दीर्घ स्वर संधि की दोस्तों। आपको परीक्षा में देखते ही आप उसको दीर्घ स्वर संधि कर देना। कैसे दोस्तों, अब देखो इधर संधि विच्छेद करूंगा, उसके साथ में दोस्तों इसका मैं क्या बताऊंगा एग्जाम्पल। अब देखो दोस्तों दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों बड़ा। दीर्घ का आप क्या याद रखोगे दोस्तों, दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों बड़ा, ठीक है ना। अब बड़ा, अब बोली विच्छेद बोली दोस्तों छोटा है, पर दोस्तों उसको बदलना किसमें, बड़े में बदलना है, दीर्घ में बदलना है। अब देखो कविंदर, अब देखो कविंदर कैसा लिखा दोस्तों, कविंदर लिखा है बड़ा, ठीक है ना। कविंदर लिखा है दोस्तों बड़ा लिखा, ठीक है ना। अब देखो इधर इसका कविंदर, कविंदर का मैं दोस्तों संधि विच्छेद करता हूं। देखो दोस्तों इधर देखो कविंदर, ये कवि प्लस इंदर, तो क्या बन गया है दोस्तों कविंदर, ठीक है ना। ये कविंदर बन गया, कवि धन इंद्र, ठीक है ना, कवि धन इंद्र। तो कवि इसमें दोस्तों छोटी लघु ई की मात्रा आ रही है। देखो दोस्तों इसमें क्या आ रही है, लघु ई की मात्रा आ रही है, और इसमें भी दोस्तों क्या आ रही है, लघु ई आ रहा है। लघु ई और लघु ई, लघु ई और लघु ई मिलकर दोस्तों क्या बनता है, दीर्घ ई। लघु ई और लघु ई मिलकर दोस्तों क्या बनता है, दीर्घ ई। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनता है दोस्तों, दीर्घ ई। लघु ई या दीर्घ ई मिलकर दोस्तों क्या बनता है, दीर्घ ई। दीर्घ ई या लघु ई मिलकर दोस्तों क्या बन सकता है दोस्तों, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ आएगा दोस्तों, क्या आएगा, दीर्घ। भले इसका संधि विच्छेद में दोस्तों लघु लिख दो, ठीक है ना। जब संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो लघु, इसमें बड़ी लघु लगा दो, पर विच्छेद जब इसका लिखेंगे कविंदर दोस्तों, तो कविंदर में कैसे ई की मात्रा कैसे आएगी दोस्तों, दीर्घ आएगी। कविंदर इंदर, लघु ई और लघु ई मिलकर दोस्तों क्या बन गया, कविंदर। ई की मात्रा क्या आएगी दोस्तों, दीर्घ आ गई दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें दीर्घ दिखेगा दोस्तों, आपको दीर्घ स्वर संधि की दोस्तों पहचान ये, आप इसमें आपको दीर्घ मिलेगा, ठीक है। कविंदर ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपको कविंदर ऐसा मिल गया दोस्तों तो ये हमारा दोस्तों क्या है, सब शुद्धि की दृष्टि से भी गलत है दोस्तों, और
अशुद्ध माना जाएगा ये, और संधि की दृष्टि से भी दोस्तों अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। तो कविंदर ये दोस्तों हमारा गलत है, कविंदर सही क्या है दोस्तों, कविंदर हमारा ये सही। महींद्र, मही धन इंद्र, अब ये देखो मही धन इंद्र, ठीक है ना। तो क्या बन गया दोस्तों, महेंद्र, ठीक है ना। मई ई कैसा आ रहा है दोस्तों, दीर्घ ई आ रहा है, और इसका योग किसके साथ में हो रहा है दोस्तों, लघु ई के साथ में हो रहा है। दीर्घ ई प्लस लघु ई, तो दोनों मिलकर क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ ई। परिवर्तन किसमें, आपको परिवर्तन किसमें दोस्तों, आ में करना है, अ या आ का साथ किसी के साथ में योग हो जाए दोस्तों, आ में परिवर्तन करना है। लघु ई या दीर्घ ई के साथ में किसी का भी योग हो जाए दोस्तों, तो परिवर्तन किसमें करना है दोस्तों, दीर्घ ई में करना है। और लघु ऊ और दीर्घ ऊ का साथ योग हो जाता है दोस्तों, आप किसमें करना है दोस्तों, दीर्घ ऊ में आपको करना है। अब देखो आगे फणीस, फणी धन ईस, ईस फणी धन दोस्तों ईस, फणींदर, फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र, ठीक है ना। गोरीस, गोरी धन ईस, गोरी धन ईस। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर दोस्तों, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। कपि, कपि धन ईश, कपि धन, इसका संधि विच्छेद में दोस्तों बता रहा हूं आपको, आप कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। नारी धन ईश्वर, कपि धन ईश। भानु प्लस उदय दोस्तों, देखो ये भानु, भानु दोस्तों ये देखो, ये भानु ऐसे लिखा जाता है, देखो ये भानु, देखो इधर ये भानु, उसमें ऊ दोस्तों कैसा आ रहा है, ऊ उसमें आ रहा है दोस्तों कैसा, लघु ऊ आ रहा है, ठीक है ना। लघु ऊ प्लस लघु ऊ मिलकर दोस्तों क्या बनता है, दीर्घ ऊ। लघु ऊ प्लस लघु ऊ मिलकर दोस्तों क्या बनता है, दीर्घ ऊ। तो भानुदय कैसा होगा दोस्तों, ये भानुदय, ये देखो ये भानुदय, ये भानुदय हमारा क्या बन गया दोस्तों, भानुदय हमारा क्या बन गया दोस्तों, दीर्घ में परिवर्तन हो गया। भानुदय दोस्तों अगर ये लिखा हुआ है तो गलत है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारा अशुद्ध माना जाएगा संधि की दृष्टि से भी और सब शुद्धि की भी दृष्टि से भी, ठीक है दोस्तों। तो दीर्घ ऊ, ये लघु ऊ लिखा हुआ दोस्तों, और ये लघु ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर दोस्तों क्या बनता है दोस्तों, दीर्घ ऊ। तो भानु, भानु धन उदय, भानुदय। लघु धन ऊर्मी, लघुर्मी, ठीक है ना। सिंधु धन ऊर्मी, सिंधुर्मी, ठीक है ना। भूधन ऊद्रव, भूधन ऊद्रव, भूधन दोस्तों ऊद्रव, भूद्रव। चमू, चमू धन ऊद्र, चमू धन उत्तम, चमू प्लस उत्तम, चमू मतलब दोस्तों सेना, उत्तम, चमू प्लस दोस्तों उत्तम, चमू प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, चमू प्लस उत्साह, चमू मतलब सेना, चमू सेना की उत्साह, चमू प्लस उत्साह, ठीक है ना। अभय, ये देखो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, अभ्यारण्य दोस्तों, अभ्यारण्य दोस्तों कैसे लिखते हैं, ये देखो अभ्यारण्य, सब संधि में कम, सब शुद्धि में दोस्तों इसका ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है ना। अभ्यारण्य, एक अभ्यारण्य दोस्तों आपको ऐसा लिखा मिलेगा दोस्तों, देखो ये अभ्यारण्य, ये दोस्तों हमारा अशुद्ध है, ठीक है ना, ये हमारा अशुद्ध है। हमारा शुद्ध कौन सा है दोस्तों, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य दोस्तों हमारा ये शुद्ध है, ठीक है ना। ये दोस्तों अशुद्ध है, हमारा शुद्ध क्या है दोस्तों, ये हमारा शुद्ध है, ठीक है ना। अभय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अभय धन, अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अब अरण्य, ठीक है ना। अभय, अभयारण्य किसे कहते हैं दोस्तों, अ मतलब भय मतलब डर, अरण्य मतलब जंगल, ऐसा जंगल जहां दोस्तों कोई भय नहीं हो, जहां कोई डर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभयारण्य। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अभय, अभय धन, अभय धन, अभय धन दोस्तों अरण्य, अभय धन अरण्य, अभय धन दोस्तों अरण्य, अभ्यारण्य। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अभ्यारण्य। संधि में कम, सब शुद्धि में दोस्तों इसको ज्यादा पूछा जाता है, तो दोस्तों भ इसमें क्या आएगा, पूरा आएगा, ठीक है ना। तो इसका संधि विच्छेद क्या आएगा दोस्तों, अभय धन अरण्य, अभय प्लस अरण्य, ठीक है ना। छात्रा प्लस छात्र प्लस आवास, ठीक है ना। कारागार, कारा प्लस आगार दोस्तों, कारा प्लस आगार, कारा प्लस आगार। गीता प्लस अंजलि, गीतांजलि, ठीक है ना। रत्न प्लस अवली, रत्नावली। पूरा प्लस अवशेष दोस्तों, तो इसका क्या होगा दोस्तों, पूरा अवशेष, पूरा प्लस अवशेष क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद पूरा प्लस अवशेष, पूरा शेष, ठीक है ना। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, सब शुद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है ना। संधि, दीर्घ स्वर संधि के दोस्तों ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे हैं, और आगे भी, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, एलडीसी हाईकोर्ट का पेपर हो, हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, ये एग्जाम्पल दोस्तों पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आज हमारा दीर्घ संधि स्वर दोस्तों पूरी हो गई। दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा, जहां कहीं बड़ा दिख जाए दोस्तों, तो अगर आ दिख जाए,
दीर्घ ई दिख जाए या दीर्घ ऊ दिख जाए दोस्तों, वहां कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। बड़ा कैसे, अगर अ या आ का योग दोस्तों, अ या आ के साथ में दोस्तों अगर अ या आ ई योग हो जाए तो दोस्तों वो क्या हो जाता है दोस्तों, आ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। लघु ई या दीर्घ ई प्लस लघु ई या दीर्घ ई का योग दोस्तों, लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो तो दोस्तों वो किस में बदल जाता है, अपने दीर्घ ई में बदल जाता है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा दोस्तों इसका नियम, ये पहला नियम, ये दूसरा और इसका दोस्तों तीसरा, ठीक है ना। लघु ऊ और दीर्घ ऊ के साथ में लघु ऊ या दीर्घ ऊ, लघु ऊ और दीर्घ ऊ का योग दोस्तों अगर लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में हो जाए तो दोस्तों उसमें क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो जाता है। ये दोस्तों हमने कल नियम पढ़ लिए थे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ मतलब होता है दोस्तों, तो भले कुछ भी आए दोस्तों बड़ा आएगा, आ बड़ा, दीर्घ ई बड़ी और दीर्घ ऊ बड़ा, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसका स्वर संधि का दूसरा प्रकार, ठीक है ना दोस्तों। स्वर संधि का आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका दूसरा प्रकार, ठीक है ना। इसका दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों, गुण स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। गुण स्वर संधि, ठीक है ना। गुण स्वर संधि परीक्षा में दोस्तों कोई नहीं पूछेगा इसकी परिभाषा की, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, वो गुण संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों, वो सीधा आपको एग्जाम्पल पूछेगा, वो सीधा दोस्तों क्या पूछेगा आपको, वो सीधा आपको उदाहरण पूछेगा, ठीक है ना। इसका एक नियम है, उस नियम के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। गुण स्वर संधि कल मैंने दोस्तों आपको बताया था, स्वर कितने हैं दोस्तों, 11 होते हैं, ठीक है ना। 11 के बारे में हम चर्चा करें, स्वर संधि पूरी स्वरों पर चलेगी, ठीक है दोस्तों, 11 स्वरों पर चलेगी। स्वर संधि दोस्तों पूरे 11 पर ही चलेगी। 11 के साथ 11 का योग हो दोस्तों, 11 के साथ दोस्तों 11 का योग हो दोस्तों, तो वह कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, हमारी स्वर संधि हो जाती है। 11 के साथ में 11 का योग, 11 के साथ में दोस्तों 11 का योग होने पर हमारी स्वर संधि वहां पूरी हो जाती है। 11 के साथ में 11 का योग होता है तो वहां हमारे दोस्तों संधि होती है हमारी स्वर संधि। तो दीर्घ संधि हमने बात कर ली। गुण संधि दोस्तों पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि की परिभाषा नहीं पूछेगा, इसके कुछ नियम पढ़ेंगे दोस्तों। इसका नियम क्या है, इधर देखो, यदि अ या आ का योग दोस्तों, अ या आ का योग दोस्तों लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो दोस्तों, लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो दोस्तों, लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो दोस्तों, वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, ए में, ठीक है। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। फिर क्या कहता है, अ या आ का दोस्तों, अ या आ का योग किसके साथ में हो दोस्तों, लघु ऊ या दीर्घ ऊ, लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में योग होते हो दोस्तों, वो किसमें बदल जाता है दोस्तों, किसमें बदल जाता है दोस्तों, ओ में। किसमें बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। फिर इसका तीसरा नियम दोस्तों ये, अ या आ के साथ में दोस्तों, अ या आ के साथ में दोस्तों प्लस किसका योग हो, री का। अ या आ के साथ में दोस्तों किसका योग हो दोस्तों, री का, तो दोस्तों किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में। किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में। किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में, ठीक है ना। ये इसके गुण स्वर संधि के दोस्तों क्या है, आपके दीर्घ स्वर संधि में पढ़ लीजिए दोस्तों। आज हमारी ये दोस्तों कौन सी, गुण स्वर संधि। अ या आ का दोस्तों अगर लघु ई या दीर्घ के ई के साथ में योग होता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। फिर अ या आ का दोस्तों लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में योग होता है तो वो ओ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। फिर अ या आ का दोस्तों री के साथ योग हो तो वो अर में बदल जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। विभिन्न भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण इनके उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे और मैं इसके साथ में संधि विच्छेद भी दोस्तों आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। संधि विच्छेद भी हम इसके पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल गुण स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के दोस्तों हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, उसके साथ में रीडिंग करते जाना। वो परीक्षा में बार बार पूछे गए थे, प्रश्न थे और आगे भी पूछे जाने की दोस्तों एग्जाम्पल की एग्जाम्पल दोस्तों इन्हीं में से आएंगे। एग्जाम्पल कोई नया नहीं बनता है, एग्जाम्पल घूम फिरा कर हिंदी का कोई पेपर हो एग्जाम्पल इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है, आप साथ साथ में हिंदी के नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों उदाहरण की तरफ। मैं आपके साथ में संधि विच्छेद भी दोस्तों इसके बताऊंगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल आ जाता है दोस्तों, रमेश दिनेश, ठीक है ना दोस्तों, रमेश दिनेश, ठीक है ना। फिर क्या आ जाता है दोस्तों इसका,
सुरेश, रमेश, दिनेश, सुरेश, ठीक है ना। फिर क्या आता है दोस्तों, महेंद्र, ठीक है ना, महेंद्र, द्वारकेश, इतरेतर, ठीक है ना, इतरेतर, ठीक है ना, इतरेतर, ठीक है ना, इतरेतर, उत्तरोत्तर, ठीक है ना, इतरेतर, उत्तरोत्तर, ठीक है ना। फिर दोस्तों इसका क्या आ जाता है, समलो, राकेश, ठीक है दोस्तों, राकेश, रमेश, दिनेश, सुरेश, महेंद्र, द्वारकेश, इतने ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे हैं, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा, फिर आता है दोस्तों हमारा सप्तश्री, सप्तश्री, ठीक है ना, सप्तश्री, सप्तश्री, कर्णुश्री, कर्णश्री, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आता है दोस्तों आपका शीतर्तु, शीत ऋतु नहीं होता दोस्तों, शीतर्तु होता है। क्या होता है दोस्तों, शीतर्तु। क्या होता है दोस्तों, शीतर्तु। एक होता है दोस्तों आपका ग्रीष्मतु, ठीक है, ग्रीष्मतु, शीतर्तु, ठीक है ना, ग्रीष्मतु दोस्तों, शीतर्तु, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ सके दोस्तों। एक आ जाता है दोस्तों आपका महण, महण, ठीक है ना। ये भी कई बार एग्जाम में दोस्तों इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक आता है दोस्तों आपका शीतर्तु, ग्रीष्मतु। एक दोस्तों एक आता है और आपका वर्षर्तु, ठीक है ना, वर्षर्तु, ठीक है ना। अब इसका दोस्तों मैं आपको संधि विच्छेद बताऊंगा दोस्तों, इसका मैं संधि विच्छेद बताऊंगा। ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे हैं, ठीक है ना। इसका मैं संधि विच्छेद बताऊंगा, साथ साथ में आप इसका संधि विच्छेद करते जाना, ठीक है ना। इसका नियम क्या कह रहा है दोस्तों, ये नियम इसका अ या आ के साथ में योग हो किसका, दीर्घ ई या लघु ई का, तो ए में बदल जाता है। अ या आ का दोस्तों उ या ऊ के साथ में योग हो तो वो ओ में बदल जाता है। और अ या आ का दोस्तों री के साथ योग हो तो दोस्तों किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मैं दोस्तों आपको क्या बताऊंगा, मैं संधि विच्छेद। अब देखो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। संधि विच्छेद दोस्तों इसका हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद प्रत्येक का, रमेश, रमा धन ईश दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों, रमा धन ईश, रमा धन ईश, ठीक है ना, रमा धन ईश, ठीक है ना। अब देखो प्रथम, ये प्रथम पद है दोस्तों, ये हमारा द्वितीय पद है, ठीक है ना। संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद, पहला पद, दूसरा पद, प्रथम पद, द्वितीय पद दोस्तों। तो ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, पूर्व पद और ये उत्तर पद, या इसे पहला पद या दूसरा पद या प्रथम पद, इसे द्वितीय पद कहते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है दोस्तों, आ, ठीक है ना, आ गया, ठीक है ना। ये हमारा नियम दोस्तों, ये रहा आ, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, योग किसके साथ में हो रहा है दोस्तों, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का दोस्तों प्रथम वर्ण क्या आ रहा है दोस्तों, ई, कौन सी, दीर्घ ई, ठीक है ना। अब नियम क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का दोस्तों प्रथम वर्ण। अब देखो ये नियम ये रहा दोस्तों हमारा, अ या आ के साथ में ई या दीर्घ ई, ठीक है ना, ये आगे देखो तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ए में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, देखो रमा धन ईश, रमेश हो गया दोस्तों, इसका क्या हो गया दोस्तों, रमेश, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया दोस्तों, उसका रमेश, ठीक है ना। तो किस में बदल गया दोस्तों, ये ए में बदल, ए में परिवर्तन हो गया, रमेश, रमा धन ईश। नियम आपको ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी दोस्तों ए की मात्रा आपको दिख जाए, सिंगल ए, ठीक है ना, एक अकेला ए, ठीक है ना, ए ही नहीं दोस्तों, ए, ठीक है ना, ए दिख जाए वह हमारा दोस्त होता है गुण स्वर संधि। अगर आपको ओ की मात्रा दिख जाए, आउ नहीं, ओ, तो वह कौन सी होती है दोस्तों, हमारी गुण संधि। और आपको अर दिख जाए दोस्तों कहीं पर भी, अर, ठीक है ना, जैसे कर्णवश्री, शीतर्तु, ठीक है ना, ठीक है, जैसे वर्ष ऋतु, महण, महाप्लस, ऋण, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्या अर किस में दिख जाए, अर दिख जाए तो दोस्तों हमारी कौन संधि होगी दोस्तों, वहां पर हमारी गुण स्वर संधि। कुछ ध्यान नहीं रखना है, ए ओ
अर, ए और अर, ए ओ और अर में दोस्तों क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दिन प्लस ईस दिनेश, सुर प्लस ईस सुरेश, महा प्लस इंदर महेंद्र, महा प्लस इंदर दोस्तों महेंद्र, द्वारका प्लस ईस द्वारका, इसका क्या होगा संधि विच्छेद दोस्तों, द्वारका, द्वारका धन ईस द्वारकेश, ठीक है ना, द्वारका धन ईस द्वारकेश। इतर प्लस इतर इतरेतर दोस्तों क्या होगा इसका दोस्तों संधि विच्छेद, इतरेतर, इतर प्लस इतर, ठीक है ना, इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, इतर प्लस इतर इतरेतर। उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, राका धन ईस राकेश, रात का स्वामी, राका धन ईस, ठीक है ना, ईस मतलब स्वामी। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि दोस्तों, सप्त ऋषि बोलने में सप्त ऋषि, सप्तर्षि सप्तर्षि सप्तर्षि, अर्ध देखो बोलने में अर बोला जा रहा है दोस्तों। अगर ऐसे कोई शब्द अर का प्रयोग होता है दोस्तों, सप्तर्षि, कर्णवृषि, सितरतु, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, कर्णव प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि, कर्णव प्लस ऋषि, शीत प्लस ऋतु दोस्तों, शीत ऋतु नहीं होता है दोस्तों, वो हमारा अशुद्ध होता है। सब शुद्धि में दोस्तों आपको पूछ लेता है शीत ऋतु सही है या शीत ऋतु सही है, शीत ऋतु ये बोलचाल की भाषा में दोस्तों शीत ऋतु, हमारा शुद्ध हिंदी की दृष्टि से क्या होगा दोस्तों, शीत ऋतु, क्या होगा दोस्तों, शीत ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु नहीं होता दोस्तों, वर्षा ऋतु होता है, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद है दोस्तों वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु इसका दोस्तों संधि विच्छेद है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों शीत ऋतु सही है, वर्षा ऋतु सही है और ग्रीष्म ऋतु सही है दोस्तों, क्या है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, ग्रीष्म प्लस ग्रीष्म ऋतु नहीं होता, ये दोस्तों इसका संधि विच्छेद है ग्रीष्म ऋतु। हिंदी की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता देखे दोस्तों तो हमारे ये है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और दोस्तों ये हमारा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, कर्णव प्लस ऋषि कर्णवृषि, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु दोस्तों ग्रीष्म ऋतु, महा प्लस ऋण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महाधन ऋण, क्या होगा दोस्तों इसका, महाधन ऋण। वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, इसका क्या होगा संधि विच्छेद दोस्तों, वर्षा प्लस ऋतु, क्या होगा दोस्तों, वर्षा ऋतु नहीं होता दोस्तों, इसका वर्षा ऋतु इसका संधि विच्छेद है दोस्तों, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा दोस्तों, वर्षा ऋतु। ये एग्जाम पर दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सब शब्द पूछ ले कि शीत ऋतु सही है शीत ऋतु सही है, तो शीत ऋतु गलत है, हमारा शीत ऋतु सही है, लेकिन हिंदी में ये हमारी सरलता के लिए शीत ऋतु बोलते हैं दोस्तों, सही क्या है, शीत ऋतु, क्या है दोस्तों, शीत ऋतु। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना दोस्तों, ताकि संधि का फायदा सभी को। संधि बहुत इजी है दोस्तों, संधि बहुत इजी है, पर इसका पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आराम से दोस्तों। मैं ऐसे संधि कितने महत्वपूर्ण मैं आपको ऐसे तथ्य बताऊंगा दोस्तों जो कभी किताबों में नहीं मिलेंगे दोस्तों, आपको किताबों में इसके तथ्य नहीं मिलेंगे दोस्तों। मैं ऐसे तर्क आपको ऐसे मैं तर्क करूंगा संधि के सामने, ऐसे तथ्य रखूंगा दोस्तों कि आपको एग्जाम्पल इन्हीं एग्जाम्पलों में से दोस्तों आपको मिल जाएंगे। 99.99 पूरे विचार है दोस्तों कि आपके एग्जाम्पल ऐसे कैसे, ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आ रखे हैं, ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आ रखे हैं, तो इसका मैं संधि विच्छेद संधि बताकर संधि विच्छेद साथ में करता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज हमारी संधि दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली दोस्तों, गुण स्वर संधि हो गई। अब वृद्धि के देश देखो दोस्तों, कुछ इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये वृद्धि स्वर संधि दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है ना, इसके नियम, ठीक है ना, इसका क्या नियम है दोस्तों, आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। इसका क्या नियम है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि का क्या कह रहा है, अगर अ या आ के साथ में दोस्तों, अ या आ के साथ में, अ या आ के साथ में दोस्तों योग हो जाए, किसका, ए या ए का, ए या ए का योग हो जाए दोस्तों, तो इसमें परिवर्तन किस में हो जाता है दोस्तों, ए में वृद्धि हो रही है। देखो दोस्तों वृद्धि कैसे हो रही है, अ का योग, अ या आ का योग दोस्तों ए और आई में हो जाता है, तो दोस्तों तो वो किस में बदल जाता है दोस्तों, आई में परिवर्तन हमारा हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखो दोस्तों यदि ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, यदि अ या आ का, यदि दोस्तों अ या आ का दोस्तों योग हो जाए किसके साथ में दोस्तों, ओ और औ के साथ में दोस्तों, ओ और औ के साथ में, ओ और औ के साथ में दोस्तों इसका योग हो जाए, तो दोस्तों वो अपना वृद्धि रूप धारण कर लेगा। इसमें वृद्धि रूप कौन सा धारण करेगा दोस्तों, औ, कौन सा धारण करेगा, वृद्धि रूप औ, ठीक है ना। अब देखो ये नियम ये दो ही है, ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों इसमें ये नियम दो ही है, ठीक है। क्या है इसके नियम, यदि अ या आ का योग,
यदि अ या आ का योग दोस्तों ए और ऐ के साथ में होता है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो अपना वृद्धि रूप धारण किस में करेगा दोस्तों, ऐ में धारण करेगा। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है दोस्तों, अ या आ का योग, अ या आ का योग दोस्तों किसके साथ में हो जाए, ओ और औ के साथ में हो जाए दोस्तों, तो वृद्धि रूप धारण कर लेगा किसके साथ में, औ के साथ में दोस्तों। जहां पर भी दोस्तों ए या औ दो मात्रा दिख जाए, या तो आपको एग्जाम, इसकी पहचान क्या है दोस्तों, पहचान देखो इसकी क्या है, पहचान, पहचान क्या है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है, ठीक है ना। इसकी पहचान दोस्तों ये है, इसकी पहचान क्या है, अगर आपको दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में, ठीक है ना, आपको ये दिख जाए, या तो ये वाला, या दोस्तों आपको क्या दिख जाए, ठीक है ना, दो मात्रा आपको दिख जाए, ठीक है ना, इसकी दो मात्रा और इसकी दो मात्रा, ठीक है ना, ये इसकी दोस्तों क्या है, पहचान है, किसकी, वृद्धि स्वर संधि की दोस्तों। वृद्धि स्वर संधि क्या पहचान है, यदि आपको ये दो मात्रा दिख जाए और इसकी ओ की औ मात्रा दिख जाए, ठीक है ना। गुण की पहचान पढ़ी दोस्तों हमने कल, गुण स्वर संधि पढ़ी, इसकी पहचान क्या है दोस्तों, गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि की पहचान क्या है दोस्तों, इसकी क्या है दोस्तों, यदि आपको एक मात्रा दिख जाए, यदि आपको एक मात्रा दिख जाए, यदि, ठीक है, ये गुण स्वर संधि की दोस्तों पहचान थी, ठीक है ना, ये गुण स्वर संधि की दोस्तों क्या है, पहचान, ठीक है। इसकी पहचान दोस्तों क्या है, ये। अब देखो दोस्तों इसका वृद्धि रूप कैसे धारण करें, या इन दोनों में से देखो, ठीक है ना, ए और औ में। अब देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे, साथ साथ में आपको मैं संधि विच्छेद भी दोस्तों बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको मिल जाए अकेक, अकेक, ठीक है ना, यदि आपको मिल जाए दोस्तों महेश्वरीय, ठीक है ना, ठीक है ना, यदि आपको दोस्तों मिल जाए लोकेश्वरीय, ठीक है ना दोस्तों, लोकेश्वरीय, ठीक है ना, यदि आपको मिल जाए दोस्तों पूर्व औपनिवेशिक, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी ने की थी एग्जाम में दोस्तों। यदि आपको मिल जाए दोस्तों गंगेश्वरीय, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको मिल जाए मंत्रोषधि, क्या मिल जाए दोस्तों, मंत्रोषधि, क्या मिल जाए, मंत्रोषधि। यदि दोस्तों आपको एग्जाम में मिल जाए प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको एग्जाम्पल मिल जाए महोदार्य, क्या मिल जाए दोस्तों, महोदार्य, ठीक है ना, यदि आप एग्जाम में ये दोस्तों आपको एग्जाम्पल में मिल जाए, या दोस्तों आपको मिल जाए गंगोज, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको मिल जाए ज्ञानौषधि, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको क्या मिल जाए, ज्ञानौषधि। यदि दोस्तों आपको मिल जाए जलोक, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको मिल जाए एग्जाम्पल में वनौषधि, ठीक है ना, ये दोस्तों कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाए एग्जाम के अंदर। यदि सीधा सीधा पूछ ले कि मंत्रोषधि में कौन सी संधि है, तो हमें क्या करना है, पहचान क्या है दोस्तों, इसकी दो मात्रा, ये दो मात्रा देखो, तो आपको क्या कर देना है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। और यदि दोस्तों इसका संधि विच्छेद पूछ ले मंत्रोषधि,
तो इसका क्या होगा संधि? मंत्र प्लस औषधि। क्या होगा दोस्तों? मंत्र प्लस औषधि, ठीक है ना। यदि दोस्तों आपको मिल जाए अकेक, अकेक मिल जाए दोस्तों एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? अकेक का, अकेक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? अकेक का 1 + 1, ठीक है ना, 1 + 1 क्या है दोस्तों? इसे अकेक का संधि विच्छेद है। इसमें भी दोस्तों आपकी पहचान क्या है? 2 मात्रा, ठीक है ना, ये 2 मात्रा देखो, ठीक है ना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दोस्तों आपको परीक्षा में मिल जाए तो दोस्तों आपकी वहां होगी वृद्धि स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। वृद्धि रूप धारण करता है, देखो यहां पर भी 2 मात्रा, यहां पर भी 2 2 2 2 2 2, ठीक है ना। जहां पर भी दोस्तों आपको ऐसे ऐसा शब्द मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों? वृद्धि स्वर संधि करनी है। 1 + 1 अकेक, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या है? महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य दोस्तों, लोक प्लस ऐश्वर्य, क्या होगा दोस्तों इसका? लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य, क्या होगा दोस्तों इसका? लोकेश्वर्य, ठीक है ना। ये दोस्तों अभी देखना, गंगा, गंगेश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है ना। मंत्र प्लस औषधि, महा प्लस औदार्य, गंगा प्लस ओज, ज्ञान प्लस औषधि दोस्तों, ज्ञान प्लस औषधि, ठीक है ना। महा प्लस दोस्तों जल प्लस ओक दोस्तों, वन, जल प्लस ओक जलोक, वन प्लस औषधि दोस्तों, वनौषधि, वनौषधि। अब देखो दोस्तों, ये हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है ना। जब व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी का पेपर होता है या सब इंस्पेक्टर परीक्षा जहां हिंदी का पेपर होता है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल दोस्तों आपको पूछा जाता है। इसी एक ही एग्जाम्पल में दोस्तों आपको कम से कम 4% पूछ सकता है एग्जामिनर दोस्तों, आपको 4% दोस्तों पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है दोस्तों पहला पद, इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? मूल शब्द, ठीक है ना। जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे तो दोस्तों मूल शब्द पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें पूछ सकता है आपको दोस्तों मूल शब्द क्या है। पूर्व औपनिवेशिक में दोस्तों मूल शब्द क्या है। इसमें दोस्तों आपको प्रत्यय पूछ सकता है दोस्तों, इसका वो संधि विच्छेद पूछ सकता है, ठीक है ना, संधि विच्छेद पूछ सकता है, और इसका संधि का नाम भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। यदि वो आपको संधि विच्छेद पूछे तो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पूर्व प्लस औपनिवेशिक, क्या होगा दोस्तों? पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना। और संधि कौन सी होगी दोस्तों? हमारी संधि होगी दोस्तों कौन सी? हमारी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। पूर्व प्लस औपनिवेशिक संधि क्या होगी? पूर्व प्लस औपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक, ठीक है ना। यदि दोस्तों आपको वो प्रत्यय पूछे, प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय पढ़ेंगे तब हम प्रत्यय की विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको उपसर्ग पूछे दोस्तों, कम से कम वो 4-5% पूछ सकता है दोस्तों। इसमें उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग को आपको बताना है। इस एक एग्जाम्पल में दोस्तों, इस एक उदाहरण में आपको एग्जामिनर कम से कम आपको 5% दोस्तों पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। अगर दोस्तों ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाता है तो वृद्धि स्वर संधि दोस्तों आपको सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ नहीं है दोस्तों, जहां आपको 2 मात्रा दिख जाए, ठीक है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है? वृद्धि स्वर संधि करनी है, ठीक है ना। वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या पड़ी? 1 मात्रा। यदि आपको 1 मात्रा दिख जाए, यदि आपको ये दिख जाए, यदि दोस्तों आपको ये दिख जाए, ठीक है ना, तो दोस्तों इसका क्या होगा? एग्जाम्पल कल हमने पढ़ा दोस्तों, महण, ठीक है ना, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, गुण स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी है? गुण स्वर संधि। यदि आपको 1 मात्रा दिख जाए, 1 मात्रा दिख जाए, ये दिख जाए तो दोस्तों क्या होगा इसका? गुण स्वर संधि। यदि आपको 2 मात्रा दिख जाए दोस्तों, 2 मात्रा दिख जाए तो क्या होगी दोस्तों? वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान है, ठीक है ना, पहचान के लिए अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले दोस्तों पूर्व औपनिवेशिक में कौन सी संधि है, तो आप क्या कर दोगे? वृद्धि स्वर संधि। और इसका संधि विच्छेद पूछे दोस्तों, क्या करना है आपको? पूर्व प्लस औपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। प्रत्यय भी पढ़ना है, इसमें उपसर्ग भी पूछे, कितने उपसर्ग है दोस्तों, पूछ सकता है वो कितने उपसर्ग है इसमें, ठीक है ना। इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात आती है जहां विद्यार्थी फंसता है, ठीक है ना, जहां विद्यार्थी कंफ्यूजिंग करता है, ठीक है ना। हिंदी खूब सारी रट ली दोस्तों, अगर हिंदी का मेन तथ्य आपको मालूम नहीं है तो दोस्तों वो पर्सन गलत करके आ जाएगा, वो पर्सन दोस्तों गलत करके आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। इसमें मूल शब्द कौन सा है दोस्तों? मूल शब्द, इसमें मूल शब्द हमें खोजना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। पूर्व औपनिवेशिक का दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पूर्व औपनिवेशिक का पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना।
पूर्व प्लस दोस्तों औपनिवेशिक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद होगा। अगर दोस्तों इसको प्रत्यय पूछ ले, ठीक है ना, आप देखो इसमें क्या 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 पूछ सकता है, इसमें पूछता है इसमें कितने उपसर्ग है दोस्तों। आप देखो उपसर्ग कितने हैं, देखो अब इसको मैं तोड़ता हूं। एक तो देखो दोस्तों ये हो गया पूर्व, ठीक है ना, एक क्या हो गया दोस्तों उपनिवेश प्लस इक, उपनिवेश प्लस इक इसमें क्या हो गया दोस्तों, इक क्या 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 हो गया दोस्तों, हमारे ये प्रत्यय हो गया दोस्तों। क्या हो गया इसमें प्रत्यय पूछे तो क्या हो गया, एक क्या हो गया दोस्तों, इसमें प्रत्यय हो गया। और उपनिवेश प्लस एक, उप देखो इसमें उप भी क्या है दोस्तों, हमारा क्या है उपसर्ग है दोस्तों। उप भी क्या हमारा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। आप देखो दोस्तों इसमें मूल शब्द ढूंढना है, मूल शब्द। आप देखो इसमें उपसर्ग और का निवेश क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें निवेश, ठीक है ना, ठीक है ना। ये नी भी क्या है दोस्तों, हमारा नी भी क्या है दोस्तों, हमारा उपसर्ग है दोस्तों। नी भी क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, पूर्व, उप और नी, ये हमारे दोस्तों क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। और मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, इसमें वेश। क्या होगा दोस्तों, इसमें वेश। अगर आपको पूछ ले इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, वेश। क्या होगा दोस्तों, वेश, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर कितना भी आपने हिंदी पढ़ ली दोस्तों, अगर आपको ये अलग अलग करना नहीं आया दोस्तों, तो आपको पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, चाहे हिंदी का विशेष पेपर हो, चाहे वो वैकेता कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो दोस्तों, यदि नेट स्लेट किसी का, जेआरएफ का किसी का पेपर हो दोस्तों, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप इसको गांठ बांध कर दोस्तों इस एग्जाम्पल को आपको करना है। इसमें एक ही एग्जाम्पल में दोस्तों 5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। 5 तरह कैसे, इसमें प्रत्यय पूछ सकता है, इसमें उपसर्ग पूछ सकता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद पूछ सकता है, संधि का नाम पूछ सकता है, उसमें मूल शब्द पूछ सकता है। यह वेश हमारा क्या है दोस्तों, इसका मूल शब्द है दोस्तों। क्या है, मूल शब्द क्या है दोस्तों, इसका, ठीक है ना, इसका क्या है दोस्तों, ये वेश क्या है, इसका मूल शब्द है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना। इस पहचान तो मैंने बता दी। इसकी क्या होगी, 2 मात्रा दिख जाए तो दोस्तों क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। स्वर संधि के 5 भेदों में से हमने 3 भेद पढ़ लिए थे, वृद्धि स्वर संधि। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों इसकी अगली संधि, चौथी कौन सी है, यण स्वर संधि, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे दोस्तों हमारी अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। ये दोस्तों हम इसके आगे चर्चा करेंगे, इसलिए आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना। हिंदी विषय का कोई पेपर हो, चाहे पटवार, वहां संधि दोस्तों पूछी जाती है, तो दोस्तों आप नोट्स बनाते हो साथ में चलना। यण स्वर संधि, ठीक है ना, यण स्वर, ठीक है ना, यण स्वर संधि। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी संधि का, स्वर संधि का अंतिम भेद अयादि स्वर संधि दोस्तों, अयादि स्वर संधि, ठीक है ना, अयादि स्वर संधि हमारा अंतिम है, अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। अयादि स्वर संधि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, इसके कुछ नियम को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका क्या नियम है, देखो दोस्तों इसका क्या कह रहा है, अयादि स्वर संधि का नियम, क्या नियम कह रहा है अयादि स्वर संधि का दोस्तों। यदि दोस्तों ए ऐ ओ और औ, ठीक है ना, औ प्लस कोई भी स्वर आ जाए दोस्तों, प्लस कोई भी स्वर का योग हो जाए, कोई स्वर आ जाए, ठीक है ना, कोई भी स्वर आ जाए, तो दोस्तों ए का क्या बन जाता है दोस्तों, ए का क्या बन जाता है दोस्तों, ए का क्या बन जाता है दोस्तों, ए का बन जाता है ऐ का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है औ, और औ का बन जाता है दोस्तों आओ, ठीक है ना। ए का ऐ, ए का आय, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। और कोई भी स्वर के स्थान पर दोस्तों हम क्या लगा देते हैं, इसकी मात्रा लगा देते हैं। ये हमारा दोस्तों इसका नियम है, किसका, अयादि स्वर संधि का दोस्तों। ए का ऐ आपको ध्यान में क्या रखना है, ए का ऐ, ए का आय, ओ का औ
और औ का आव बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ इसके एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखते ही हमें पता चल जाता है दोस्तों कि ये अयादी स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण है, अयादी स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण है। कुछ नहीं करना, ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाते हैं, ए आय और औ बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? ए आय औ और आव बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? ए आय आव और औ, ए का ए आय औ और आव बन जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो विभिन्न भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे गए थे, ठीक है ना। जैसे दोस्तों आ जाए पवन, ठीक है ना, जैसे दोस्तों आ जाए पवन, ठीक है ना, जैसे आ जाए पवन, जैसे दोस्तों आ जाए हवन, जैसे दोस्तों आए शयन, ठीक है ना, जैसे आ जाए शयन, जैसे दोस्तों आ जाए नयन, ठीक है ना, जैसे आ जाए दोस्तों नयन, जैसे आ जाए दोस्तों भय, नए, नए, जैसे दोस्तों आ जाए जय, ठीक है ना, जैसे आ जाए जय, जैसे दोस्तों आ जाए गायक, जैसे दोस्तों आ जाए गायक, जैसे आ जाए नायक, जैसे आ जाए दोस्तों नायिका, जैसे दोस्तों आ जाए विनायक, विनायक, जैसे दोस्तों आ जाए विधायक, जैसे दोस्तों आ जाए विधायक, ठीक है। जैसे दोस्तों आ जाए, जैसे दोस्तों आ जाए प्रसाविका, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रसाविका, प्रसाविका, जैसे दोस्तों आ जाए गायिका, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है, सभी अयादी स्वर संधि के दोस्तों क्या है, उदाहरण है जो विभिन्न भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रत्येक हम संधि विच्छेद करते हैं। देखो पता, नाम से ही पता चल जाता है। देखो पवन, पवन, औ, ठीक है ना, औ का प्रयोग, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या हो जाता है? पवन। क्या हो जाता है? पवन, ठीक है ना। पो प्लस अन, हवन, हव, हो प्लस अन, हवन, शयन, से प्लस अन, शयन, ने प्लस अन, नयन, भे प्लस अ, भे का क्या होगा दोस्तों? भे प्लस अ, भे प्लस अ, नए का क्या होगा दोस्तों? ने प्लस अ, ने प्लस अ, ने प्लस अ, तो क्या होगा दोस्तों इसका? नए, ठीक है ना। जैसे दोस्तों जे का जे प्लस अ, जय, ठीक है ना। गायक, आय, आय, गे प्लस अख, गायक, क्या होगा दोस्तों? गायक का, गायक का क्या होगा दोस्तों? गायक का क्या होगा दोस्तों? गे प्लस अख, ठीक है। नायक, ने प्लस अक, नायिका, ने प्लस इका, विनायक, विनय प्लस अक, विदय प्लस अक, विधायक, ने विनय प्लस अक, विनायक, विदय प्लस अक, विधायक, परसों प्लस इका दोस्तों। प्रसाविका का क्या होगा दोस्तों? परसों प्लस इका, परसों प्लस इका, क्या होगा दोस्तों इसका? प्रसाविका, प्रसाविका, ठीक है ना, प्रसाविका, ठीक है। गायिका, गे प्लस इका, गायिका। जैसे देखो आपको बोलने में देखो ए, आय और आओ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा हो जाता है दोस्तों? ये हमारा अयादी स्वर संधि हो जाता है। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे और आगे भी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, आज हमारा दोस्तों स्वर संधि दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज इसका हम अयादी संधि पढ़ लेते हैं और इससे पहले हमने दोस्तों स्वर संधि के चारों भेद पढ़ लिए थे। अब दोस्तों हमारी कल आने वाली क्लास में दोस्तों हमारी दूसरी संधि चलेगी। पहली संधि दोस्तों हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब हमारी दूसरी संधि दोस्तों चलेगी कौन सी? व्यंजन स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है ना। ये हम दोस्तों कल पढ़ेंगे।
अगले आने वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू।